साथ कहाँ विकास, राशन से पेट भर जाएगा बड़े भाई। 5 किलो राशन से आपका पेट भर जाएगा, आप बता दीजिए। जनता को अपाहिज बना रही होगी सरकार। इस राशन से पेट नहीं भरेगी। हम लोगों को नौकरी चाहिए, बहुत बेरोजगारी है देश में जी। अच्छा ये बताइए, 5 साल के पहले यहाँ पे जितने लोग कह रहे हैं हम बेरोजगार हो गए हैं, वो सब लेखपाल थे, डीएम एसपी थे, कोई नहीं था। पढ़ेंगे सबको रोजगार मिल रहा है। अगर सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो अनिल अंबानी भी बेरोजगार हैं। हम लोगों को स्किल हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सरकार के पास। हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है और सरकारी जो पद हैं वो 5 करोड़ है। सबको सरकारी रोजगार नहीं मिल पाएगा। उसको भरिए। आगे बढ़ना है तो अपने आप पे निर्भर होइए, कि सरकार के दम पे निर्भर नहीं होइए। दानिश नाम है सर। दानिश भूखा तो नहीं मरने दी किसी को। बाबा सबसे अच्छा काम किए हैं, उन्हीं को जीतना चाहिए भाई। हमारी तरफ से तो आपकी तरफ से उन्हीं बाबा को जीतना। सबके मन में है योगी राज, और योगी राज ही होगा। कह रहे युवा तो अखिलेश जी के साथ है। किस लिए अखिलेश जी के साथ रहेंगे? वो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं। इसके पहले उनके पिताजी सरकार में थे, वो भी सरकार में थे, तब क्यों नहीं दिए? अब क्यों दे रहे हैं? अब क्या जरूरी हो गया आप देने के लिए? पहले भी दे देना चाहिए था। और युवा क्यों उनसे नाराज रहेंगे? पहले 2 साल में 1,33,000 पुलिस की भर्ती दिए हैं। बीच में 2 साल आपदा आई है, बीच में 2 साल के लिए आपदा आई है, सबको झेलना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई आपदा हो जाएगा, हर एक परिवार का सदस्य झेलेगा। उसके बाद 58,000 ऑपरेटर की वैकेंसी दी है संविदा पर, और फिर 58,000 उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती दी है। अच्छा ये बताइए, 5 साल के पहले यहाँ पे जितने लोग कह रहे हैं हम बेरोजगार हो गए हैं, वो सब लेखपाल थे, डीएम एसपी थे, कोई नहीं था। पढ़ेंगे सबको रोजगार मिल रहा है। अगर सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो अनिल अंबानी भी बेरोजगार हैं। हम लोगों को स्किल हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सरकार के पास। हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है और सरकारी जो पद हैं वो 5 करोड़ है। सबको सरकारी रोजगार नहीं मिल पाएगा। हम लोग को अपने आप अंदर स्किल लाना पड़ेगा। खुद का हम जो भारत कर रहा है, इंडिया और नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। क्या नाम हो गया आपका? सचिन वर्मा हमारा नाम है। सचिन वर्मा। कितने पढ़े हो? अभी तो हम ITI गवर्नमेंट ITI कर रहे हैं, 12th पास। गवर्नमेंट ITI। मतलब आपका मानना है कि सरकारी जो नौकरी है वो सिर्फ वही रोजगार नहीं है और अपना काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं सरकारी नौकरी ही रोजगार है, बाकी तो सब बेरोजगार। अगर ऐसे बेरोजगार हैं तो अनिल अंबानी भी बेरोजगार हैं। सारे लोग बेरोजगार हैं, अडानी भी बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास भी सरकारी नौकरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी बेरोजगार हैं। अपने अंदर लाइए। जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है आत्मनिर्भर भारत, वो दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आप लोन लीजिए, काम करिए, उसको भरिए। आगे बढ़ना है तो अपने आप पे निर्भर होइए, कि सरकार के दम पे निर्भर नहीं होइए। तो कुछ ये भी बताइए, इस बार एक नारा चल रहा है कि युवाओं का साथ जो है वो अखिलेश जी के साथ है, ऐसा क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। युवा जो है सब समझदार हैं। जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं और समझदार हैं, सब लोग योगी जी के साथ हैं। सब योगी जी के साथ? हाँ, खुल के साथ हैं। महंगाई भी है इनके राज में? महंगाई कुछ भी नहीं। अच्छा, महंगाई किसके राज में रुका है? पेट्रोल का दाम स्टार्ट जब हुआ रहा होगा 10 रुपए से हुआ रहा होगा। आप खुद सोच लीजिए, 10 साल में वो जाकर के 87 रुपए पहुंच गया था। 5 साल में इन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिया, तो क्या दिक्कत है? महंगाई कोई नहीं रोक सकता है। जो मजदूर पहले 120 रुपए में काम कर रहा था, उसका दिहाड़ी 120 रुपए था। 200 रुपए दिहाड़ी नहीं हुआ है उसका। दिहाड़ी भी हुआ है, महंगाई भी बढ़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम लोग आलू नहीं पैदा करेंगे तो मोदी जी उसको पैदा करने नहीं आएंगे, ना तो महंगाई बढ़ाने आएंगे। अगर आलू नहीं पैदा हुई है तो आलू बढ़ेगा, उसका दाम बढ़ेगा। अगर ज़्यादा पैदा हो जाएगा तो कम हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। और रही बात पेट्रोल का दाम, पेट्रोल की बात है तो पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं पैदा होता, दूसरों के यहाँ से हमें लेना पड़ रहा है। जैसे उसकी खपत होगी वैसे वो कम होगी। वो सीमित संसाधन का स्रोत है। जानना चाहिए, जो चीज़ सीमित संसाधन का स्रोत है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। जिस चीज़ की खपत ज़्यादा होगी उसकी महंगाई ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं, महंगाई कुछ भी नहीं। अच्छा, महंगाई कुछ नहीं है, मतलब कि आपदा है, सबको झेलना पड़ेगा। आपदा अगर आएगी, विश्व महामारी है तो कोरोना विश्व महामारी है। हमको भी आपदा हुई है, सबको आपदा हुई है। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, क्या उन्होंने राशन दिया तो ये कहा कि मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, सिखों को नहीं मिलेगा या हरिजनों को नहीं मिलेगा? सब लोग जाते हैं। अभी श्रम कार्ड बन रहा था, सब लोग बनवाए हैं। कोई भी जाति अगर बता दे, कोई भी धर्म समुदाय का बता दे कि हमने नहीं बनवाया, तो बताइए वो कहाँ पे जात पात की है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। क्या नाम हो गया भैया? संजय। संजय जी, तो कह रहे हैं भैया कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ कहाँ विकास, राशन से पेट भर जाएगा बड़े भाई। 5 किलो राशन से आपका पेट भर जाएगा, आप बता दीजिए। जनता को अपाहिज बना रही होगी सरकार। कहाँ है 5 किलो राशन से? किस बात से अपाहिज बना रही है बताइए? बेरोजगार कर रही लोगों को, टहरा रही। अगर आप राशन की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोरोना काल में अगर राशन दे दिया उन लोगों को जो रिक्शा चलाते थे, जो मजदूरी करते थे, वो भी जब सब कुछ बंद था, पूरा देश बंद था, अगर उस समय में राशन बांट दिया गया तो क्या गलत हो? नहीं, उस समय राशन बांट दिए, मान लीजिए ठीक बात है। उस समय दिक्कत थी तो 5 साल पूरे राशन ही बांट रहे हो। 5 साल का हुए
है 5 साल सरकार नहीं चली योगी जी की। राशन कब से बंटना शुरू हुआ? पूरे 5 साल क्यों नहीं बांटे राशन? 5 ये कोरोना कब आया ये बताइए आप। कोरोना 1.5 साल पहले से। 1.5 साल पहले से राशन बंट रहा है। नहीं, क्या राशन से क्या इस राशन से पेट नहीं भरेगी। हम लोगों को नौकरी चाहिए, बहुत बेरोजगारी है देश में जी। जो भी मतलब राशन वाला जो के साथ हैं, अच्छा राशन से पेट नहीं भरने वाला नहीं भरने वाला है। क्या कहोगे अंकल जी? किसी का भरे तो अगर कोई मजदूर है, रिक्शा चालक है, उसकी कमाई हल्की हो रही है, अगर उसे 5 किलो 10 किलो अगर राशन मिल जाए तो सही है या गलत है? अभी जो उन्होंने कहा वर्मा जी ने कि रोजगार के अवसर खुद पैदा करना पड़ेगा। यदि 125 करोड़ आबादी में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है तो सरकारी नौकरी के पीछे मतलब भागने वाला मतलब कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो कभी फॉर्म ही नहीं भरे, कोई तैयारी ही नहीं किए, कहते हैं मतलब बेरोजगार किसी से पूछे यहाँ पे मतलब जैसे फॉर्म भरे हैं, कोई कभी कोचिंग किए, कोई तैयारी किए हैं, जो तैयारी किया है वो नौकरी पा रहा है और जो नहीं कर रहा वो नहीं पा रहा है। तो जो नहीं कर रहा है उसको चाहिए कि अपना जो है कोई रोजगार कर ले, कोई धंधा कर ले। तो जो अभी वर्मा जी कह रहे थे उनकी बात में सहमत हूँ। सहमत हो उनकी बात से, मतलब कि कोई अपने अंदर स्किल्स होनी चाहिए ताकि हम रोजगार उत्पन्न कर सके। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है। तो ये बताइए इस बार चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल तो जैसे मतलब सरकार जो है सबका साथ सबका विकास वाला चल ही रही है और यहाँ सीमाओं से लेकर के मतलब अपने इतनी भयंकर कोरोना बीमारी में भी इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, फ्री में वैक्सीन लगवाया। तो कुल मिला के जैसे जो समझदार लोग उनको खुद ही समझना चाहिए। समझ रहे हैं मतलब इस बार लोग? हाँ, सरकार ईमानदारी से मतलब प्रयास कर रही है। ये बताइए साइकिल चल रही है या फूल खिल रहा है? फूल खिल रहा है एकदम। साइकिल से नाराजगी क्या है? नाराजगी कुछ नहीं है, देखा जा रहा है। हम लोग चाहे जहाँ टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। 50 साल में भाई कोई जो है महीने में 2 बार फ्री राशन दिया है? कोई भी दिया है? इतिहास उठा के देख लो, कोई दिया है? कौन दिया? योगी बाबा दिए। जीतेगा कौन? योगी बाबा जीतेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था जो है उन्हीं संभाले हैं, जीतेगा कौन भाई? योगी बाबा जीतेंगे। देखो फ्री मैगजीन कौन दिया? ये भैया ये बता में गई, प्लस में गई जो है मैगजीन। अरे भैया, अरे हमारी भी सुन लो। अरे भैया सरकार जो है भाई ये बताइए, आपको बैठा खिला रही है, अधिकारियों को फ्री राशन दे रही सबको। तो भाई पहले नाम बताइए। नहीं दे तो रही है भाई, सबको दे तो रही है सरकार। भूखा तो नहीं मरने दी घर बैठे। सर नाम बताइए अपना। मरने दी अरे भाई, सरकार। नाम बताइए पहले। दानिश नाम है सर। दानिश। भूखा तो नहीं मरने दी किसी को। तो दानिश इस बार सरकार योगी जी की बनवा रहे हैं। भाई योगी जी की बनेगी पक्का, योगी जी की। अखिलेश जी की क्यों नहीं बनेगी? अखिलेश जी की भाई जो जिसका जैसा काम वैसा नाम। बाबा सबसे अच्छा काम किए हैं, उन्हीं को जीतना चाहिए भाई हमारी तरफ से। तो आपकी तरफ से उन्हीं बाबा को जीतना चाहिए। बाबा को जीतना चाहिए। बाबा जी को जीतना चाहिए। अखिलेश भैया जी को क्यों नहीं जीतना? भैया जी से कोई नाराजगी नहीं है हमें, अखिलेश भैया जी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 100 नंबर लगाए। कोई भी मतलब जो है गलत काम नहीं हो पा रहा है, 100 नंबर वहाँ पहुँच के हैंडल कर ले रही है। लेकिन जो है बाबा जी इस लॉकडाउन में सबको बैठा के खिलाए हैं। फ्री राशन कोई सरकार दी है? आज से 50 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए आप। फ्री राशन कोई सरकार दी? नहीं दी ना। कौन दिया? बाबा जी दिए हैं, योगी बाबा। और कोई दिया? वो भी महीने में 2 बार। महीने में 2 बार मतलब गलती से जो है भूखा ना मरे भाई। इससे भाई हमारे कमा रहे थे, ठीक है। जब सब लोग घर पे बैठ गए तो बाबा जी सबको खिलाने लगे। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी से तो मुसलमान नाराज हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है भाई। अंदर में सबके बाबा जी दिल में बसे हुए हैं, मुस्लिमों के भी सबके। तो कह रहे मुस्लिम इस बार खिलाफ वोट करेंगे। जो कह रहा है कहने दो, ये गलत बात है। बाबा जी ही निकलेंगे इस बार भी। वो अंदर की बातें हैं, सबको पता है कि कौन जीतेगा। और बस ये सब कहने की बात है, हाँ बाबा जी से नाराज हैं, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं, सब एकदम बढ़िया। बाबा जी तो बुलडोजर चलवा देते हैं मुसलमानों पे। तो कोई नहीं, कुछ नहीं, सब सही है। जहाँ गलत रहता है वहाँ गलत है, लेकिन जो है जहाँ सही है वहाँ सही है भाई। ये बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम जो एक हो चुका है योगी जी को हराने के लिए, अब वो अखिलेश यादव जी को वोट कर रहा है। के दिल में बाबा जी हैं बस, और कुछ नहीं। ये सब कहने की बात है। युवा तो बबलू सरकार किसकी बनवा रहे हो इस बार? योगी जी की। योगी जी की। क्यों योगी जी आएंगे? योगी जी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। क्या दे दिया ऐसा? अरे क्या कहते हैं, अनाज से लेके किसान निधि और उसके बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। अखिलेश जी का राज था, कैसी थी व्यवस्था? राज में तो बहुत गुंडाई थी, गुंडाई थी। जबरदस्त,
और जबरदस्त वाली जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अभी तो कह रहे इस बार साइकिल चल रही है। अरे चलने दो ना, पता लग जाएगा 10 तारीख के बाद कौन चल रहा है। पांडे। पांडे जी, सरकार किसकी बनवा रहे हो इस बार? युवा किसके साथ सरकार है? तो भाजपा के साथ है, युवा भी भाजपा के साथ है। जो पढ़े लिखे हैं, जिनको जो है सुशासन चाहिए, गुंडागर्दी से जो है छुटकारा जिसको चाहिए। सब तो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे तो भाजपा के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा ने रोजगार नहीं दिया इस बार उनको, इसलिए खिलाफ जा रहे हैं। अखिलेश भैया की सरकार आएगी, इसमें रोजगार मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार जो उस लायक है, जो कैपेबल है, वो नौकरी पा रहा है। ऐसा नहीं है, चाहे यूपीएससी देख लीजिए, चाहे यूपीपीएससी देख लीजिए, चाहे जो भी वैकेंसीज देख लीजिए, उसमें जो उस कैंडिडेट जो उस मानक को पार करता है वो पाता है, और हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। और कोई भी सरकार, जैसे कि सर ने कहा और सब ने कहा, और आप भी जानते हैं कि कोई भी सरकार 100%, अब 125 करोड़ जनता को रोजगार, सबको रोजगार का मतलब ये लोग ये समझते हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, ये रोजगार, तो सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारा सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। अपना अंदर कुछ करना चाहिए, अपना स्किल होना चाहिए। हर आदमी अपना रोजगार। उत्तर प्रदेश में एक नारा ये भी चल रहा है कि नई हवा है, नई सपा है। इस बार भैया जी आ रहे हैं, साइकिल चल रही है। सपा है, वही सपा है, वही हवा है, और सपा वही करेगी, और भाजपा वही करेगी। भाजपा गुंडागर्दी को कम करेगी, सपा आएगी गुंडागर्दी को बढ़ाएगी। मतलब सपा आएगी तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये तो सपा सुप्रीमो जो है खुद बोल रहे हैं मन से कि आने दो। जो है हमने एक मीडिया को कह दिया कि हमने एक एक का नाम नोट कर लिया है, किसने मुझे क्या कहा है, हमने किसको क्या कहा है। पुलिस वालों को भी धमका रहे हैं। पुलिस वालों को, पुलिस ये तो उनके बयान भी देख लीजिए। जनता समझदार है, जनता जो है सब जानती है। इस बार जो जितना भी बोल रहे हैं सब, ये 10 मार्च को जो है फाइनल हो जाएगा। बाकी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी जी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा अंकल जी, आप बताएं, हाँ ये बताइए, सरकार किसकी 10 मार्च को कौन आ रहा है इस बार? अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश जी आएंगे? हाँ। योगी जी जाएंगे। क्यों जाएंगे? वो सरकार जो है वो बहुत बढ़िया काम की है। अखिलेश जी बढ़िया काम किए थे। हाँ। योगी जी बढ़िया नहीं किए। आप बताइए अंकल जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है अफरोज अहमद। अफरोज अहमद। किसकी सरकार बनवा रहे हो? योगी योगी जी। क्यों योगी? हमको अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं। बस। कह रहे हैं मुसलमानों के तो विरोधी हैं। अरे कौन कह रहा है? विपक्ष वाले कहते हैं। कहने का काम हमारा भी है, उनका भी है, कहते हैं। हाँ। कहने से क्या होता है? कहने से कुछ नहीं होता। बस हमें पसंद है, बस। अच्छा, तो ये बताइए, आप क्यों देखते हैं योगी जी को, क्यों पसंद करते हैं योगी जी को? योगी काम अच्छा है जी, क्या अच्छा लगा? सुशासन अच्छा है, उनका सब कुछ अच्छा है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें, परेशानी क्या है ये बताओ? परेशानी कुछ नहीं है। कुछ कह नहीं। रहे अत्याचार कर रहे हैं इन पे तो। कहाँ कर रहे हैं बताओ ना, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, बस। अच्छा, अगर बुलडोजर चला देते हैं तो बुलडोजर चलवाया है, उनका काम वही है। वो गुंडागर्दी करते थे, वो तो सब जानता है, तो आज वो भुगत रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, गुंडागर्दी कम हुई है इनकी सरकार बहुत में? कम हुई है। कहाँ है? कहाँ अगर पे हम है? 5 साल के विकास की बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी के राज में विकास था, योगी जी के राज में विकास नहीं है। देख लीजिए ना, ये सब ये पहले था ऐसा, 5 साल पहले था ऐसा ये सब। मतलब सुल्तानपुर में बदलाव हुआ है। बिल्कुल हुआ है, हर जगह हुआ है, हर जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है।